आलोक जी, क्या आज आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी संजय सिंह को डिफेंड करने के लिए हल्ला बोल में आए हैं? कि मुझे लगता है मैं डिफेंड करने के लिए आया हूं कि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं वो तरीका गलत है। कोर्ट गए थे ना कि विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट, हमें इस तरह से बुलाया जाता है, ये ना हो वो ना हो। अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हुए गए तो स्पेशल की बात तो कहीं हो ही नहीं सकती। क्या किस तरह से पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा आया कि नहीं इसकी जांच होगी क्या? अडानी के ऊपर जो बात करता है उसको ऐसा लगता है कि मतलब अरे भाई अडानी की जांच के करने में आप लोग क्यों भागते हैं? दोस्तों, हमारे यहाँ के गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के गोदी एंकरों को बहुत सारे सरनेम दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके इनके अकल ठिकाने नहीं आते, बावजूद इससे ये लोग सबक नहीं लेते और सबक नहीं लेते इसी वजह से लोग इन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। खैर जो भी हो, आप एक डिबेट का ये वीडियो क्लिप यहाँ पर देखिए जिसमें आपको अंजना कश्यप का गोदीगिरी यहां पर साफ साफ दिखेगा। तो पहले वीडियो क्लिप देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। आलोक जी, क्या आज आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी संजय सिंह को डिफेंड करने के लिए हल्ला बोल में आए हैं? कि मुझे लगता है मैं डिफेंड करने के लिए आया हूं कि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं वो तरीका गलत है। जिस तरह से कार्रवाइयां चाहे वो पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, मैं कार्रवाइयों के तरीके की बात करने के लिए आज आया हूं। जिस तरह से आज हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप ने एक टॉपिक लिया है कि कार्रवाई को सियासत से जोड़ना ठीक है कि नहीं, मैं उस पर चर्चा करने के लिए आया हूं। वास्तव में कार्रवाई जितनी भी हुई है, खासतौर पर मोदी जी की सरकार आने के बाद, उनको सियासत से जोड़कर देखना बिल्कुल सही है। और वो आपके ही जो स्क्रीन पर आंकड़े अभी दिखाए आपने, वो अपने आप में सब कुछ बयां करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, अजीत पवार, तमाम नाम हैं जो उस 6% में आते हैं जो कार्रवाइयां होने के बाद भी लोग बीजेपी में चले गए, उस वॉशिंग मशीन से धुलकर। हमने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के ऊपर भी आलोक शर्मा ने और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए। हम आज भी सवाल उठा रहे हैं। जब एक विषय आया है और उसके ऊपर आरोप लगे हैं, हमने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल कराओ ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं फिर कहूंगा, एक एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें कन्विक्शन हो गई हो कोर्ट से। शहजाद जी ने अभी कहा कि हमने तो चार्जशीट फाइल कर दी, इसका मतलब आपने चार्जशीट गलत फाइल की। आलोक जी, तो पंजाब में सुखपाल खैरा, आपके कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी में आप अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार को भी। मैं सही कह रही हूँ? मैं बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो फिर ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता कैसे होगी? आप लोग तो एक साथ इसलिए आए थे ना क्योंकि आपको लोकतंत्र को बचाना था, आपको संविधान को बचाना है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी संविधान और एजेंसी के दुरुपयोग का काम कर रही है? देखिए, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि सुखपाल खैरा उस समय पर आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। अगर सुखपाल खैरा भगवंत मान के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वहां पर कार्रवाई तो नहीं हो रही है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है आलोक शर्मा का कि वो इस सवाल को उठाए। सुखपाल खैरा को क्लीन चिट देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता थे। यही भगवंत मान कहते थे कि सुखपाल खेरा जो है बिल्कुल साफ है। जहां तक बात इंडिया गठबंधन की है, इंडिया गठबंधन इन सब चीजों से कहीं बढ़कर है। गठबंधन में भी अगर कहीं पर कोई चीज आएगी हम उसको भी सॉल्व करेंगे और वो केसी वेणुगोपाल जी की ट्वीट से आज पूरी तरह से क्लियर है। बात तो सही है। कोर्ट गए थे ना कि विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट, हमें इस तरह से बुलाया जाता है, ये ना हो वो ना हो। कोर्ट ने उसको बिल्कुल अस्वीकार किया कि आप अपने आप को क्या स्पेशल सिटीजन समझते हैं। और दूसरा है वो जो 95% है, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार जब आपकी भी सरकार थी तब ज्यादातर नेता जो पकड़े जाते थे वो क्षेत्रीय दलों के, अन्य दलों के थे। बीजेपी के बहुत कम नेता भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए हैं यूपीए शासन में भी, इसीलिए वो 54 और 95% है। अब इस पर आपका, दोनों पर आपका जवाब। पहले कोर्ट की बात से, कोर्ट ने कहा आप स्पेशल है क्या कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट एजेंसी देगी? देखिए, हम जो कोर्ट में गए वो स्पेशल होके नहीं गए, हम संविधान के दायरे में अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हुए गए। तो स्पेशल की बात तो कहीं हो ही नहीं सकती। न्यायालय का कोई भी निर्णय है उसको हम स्वीकार करते हैं। हमने अपने कुछ पॉइंट्स रखे, न्यायालय ने नहीं माना उनको। उसमें ये तो नहीं है कि बाकी जो जांच हो रही है या जांच गलत हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है कि नहीं आप गलत हैं और जांच एजेंसियां सही हैं। वही पेगासस के ऊपर उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ भी लगाई है। तो क्या ये सही नहीं? मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि जो लोग झूठ बोलकर चले जाते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया हमने जब्त कर लिया, देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो क्या 1 लाख करोड़ रुपया जब्त हुआ, अटैच हुआ है, क्या हुआ? देश जानना चाहता है। और क्या सतपाल मलिक ने जो कहा था कि 150 करोड़ की 2 फाइलें आई थी,
उसकी जांच ईडी करेगी। क्या किस तरह से पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा आया कि नहीं, इसकी जांच होगी क्या? अडानी के ऊपर जो बात करता है उसको ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी दुश्मन मानती है उसको। अरे भाई, अडानी की जांच के करने में आप लोग क्यों भागते हैं? क्यों केंद्र सरकार अडानी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में जाकर अपनी तमाम प्ली रखती है कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ? क्यों बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हैं वो अडानी को क्लीन चिट देते हैं? क्या इनकी कोई रिश्तेदारी है उनसे? मुझे लगता है एनडीटीवी का एक एग्जाम्पल था, किस तरह के एनडीटीवी के मालिक को मुसलमान बता देना और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर गंद चला, और उसके बाद एनडीटीवी किसने ले लिया, काफी हद तक शेयर्स किसने ले लिए उसके, किस तरह से बॉम्बे एयरपोर्ट ट्रांसफर हुआ, किस तरह से मोदी जी एक व्यक्ति को अरबपति खरबपति बनाते चले जा रहे हैं। 46,000 करोड़ का आदमी 20-30 लाख करोड़ का आदमी कैसे हो गया? क्या इसके ऊपर भी कभी ईडी जागेगी? तो दोस्तों, ये आपने यहां पर देखा कि भाई मोदी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को डरा धमका करके जेल में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर सवाल कोई नहीं पूछता। और अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे डिबेट में बुला करके यही पूछा जाता है कि क्या आप इसका सपोर्ट करने आए? बताइए, बेशर्मी देखिए इनकी कि भाई एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि भाई एक तो मनमाने तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करते हुए उठा करके जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम और आप दिल्ली में देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लगभग सारे नेताओं को धीरे धीरे करके उठा के जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्जी, फेक या मैन्युफैक्चर्ड खबर या कहिए तो मैन्युफैक्चर्ड कहानी बना करके, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई बेस नहीं और कोई साबित भी नहीं कर पाया एक भी नेता जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है, कोई भी एक सबूत नहीं मिल पाया उनके खिलाफ। बावजूद इसके इस तरह के गोदी मीडिया के गोदी एंकरों की हिम्मत नहीं कि इस पर सवाल पूछ सके, इस पर डिबेट कर सके कि भाई आखिर इस तरह की मनमानी क्यों, आखिर विपक्ष की आवाज को दबाने की इस तरह की हथकंडा क्यों अपनाए जा रहे हैं। इस तरह के सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे। ये है गोदी मीडिया जो खुद को बड़ा निष्पक्ष बताती है, ये है गोदी मीडिया जो खुद को बड़ा राष्ट्रवादी, बड़ा देशभक्त बताती है, देश हित में, जनहित में काम करने वाली बताती है। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि यह सत्ता के वो चरण चुंबक हैं जो विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई पर ये खुश होते हैं, उछलते हैं, और जो उनके सपोर्ट में आवाज उठाता है उन्हें बुला करके अपने डिबेट में फटकार लगाने की कोशिश करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल यही सच्चाई है। आज तक आपने और हमने देखा कि कितने विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने या मोदी सरकार ने मनमाने तरीके से कार्रवाई की, लेकिन क्या एक भी बीजेपी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कोई ईडी, सीबीआई या आईटी का रेड पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों भाई? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सपोर्ट में है, सत्ता में बैठे लोगों के सपोर्ट में है, कहिए तो सत्ता का आशीर्वाद है, इसलिए उनके ऊपर ना ईडी, ना सीबीआई, ना आईटी का रेड पड़ता है। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर इस तरह के रेड पड़ना, कहिए तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही खतरनाक है, कहिए तो इस देश के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इस तरह के गोदी मीडिया के गोदी एंकरों से इससे ज्यादा की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। देश हित में और जनहित में कुछ अच्छा काम करें, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस गोदी एंकर के लिए दो शब्द तो जरूर बनता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।